नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। एनआईए ने एंटीलिया केस में महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी सचिन बाजे को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने अधिकारियों से 12 घंटे लंबी पूछताछ की। बाजे की गिरफ्तारी। इससे पहले ठाणे की अदालत में सचिन बाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया गया था। एनआईए की ओर से बाजे के खिलाफ जालसाजी, विस्फोट पदार्थों के साथ लापरवाही बरतने, नकली मोहर लगाने और आधिकारिक धमकी देने के आरोप लगे हैं। एनआईए मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के कुछ देरी दूरी पर विस्फोटक से लदे एक स्कॉर्पियो वाहन मिलने के मामले में जांच कर रही है। मामले की शुरुआती जांच करने वाले सचिन बाजे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जैश कमांडर सजाद अफगानी के फंसे होने की आशंका। फरीदाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता महिला की हॉकी से पिटाई की जा रही है। वीडियो कई दिन पुराना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के दफ्तर का बताया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता के दफ्तर में काम करने वाली महिला ने नाबालिग बेटी ने थाने में अपने साथ शारीरिक शोषण होने की शिकायत दर्ज की, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस के लिए हेलीकॉप्टर के प्रस्ताव को गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज ने रिजेक्ट कर दिया है। विज ने कहा है कि मेरे पास पुलिस की तरफ से फाइल आई थी कि हरियाणा पुलिस के लिए एक अलग से हेलीकॉप्टर खरीदा जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस का अपना विश्वास डिगा हुआ है। कांग्रेस अपने ही विश्वास खो चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने अंबाला में नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों का हौसला अफजाई की। रतनलाल कटारिया ने कहा है कि लोगों में वैक्सीन के लिए जोश है। ममता बनर्जी पर हुए हमले का आरोप बीजेपी पर लगाए जाने पर कहा गया है कि ममता बौखला गई हैं, क्योंकि उन्हें बंगाल में बुरी तरह हार नजर आ रही है। बजट पर कैथल से विधायक लीलाराम गुर्जर ने कहा है कि अब तक का सबसे बढ़िया बजट है। उन्होंने कहा कि आज से पहले किसी ने भी इतना अच्छा बजट पेश नहीं किया। विधायक लीलाराम गुर्जर ने कहा है कि इसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। शिक्षा व्यवस्था के बजट को भी पहले से अधिक बढ़ाकर पेश किया गया है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग का बजट भी पहले से बढ़ाया गया है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से बेहतर किया जा सके। बजट को लेकर व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिला। व्यापारी वर्ग के लिए जहां कोई नया टैक्स सरकार की तरफ से नहीं लाया गया, तो वहीं कोई राहत भी व्यापारी को नहीं दी गई। व्यापारियों का मानना है कि किसान की सरकार चाहे कोई भी हो, व्यापारियों के लिए एक जैसी है। उनको काफी उम्मीद थी कि कोरोना काल में उन्हें राहत मिलेगी। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने झज्जर के नागरिक अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान अस्पताल में साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने जिले भर में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के काम में मेडिकल टीम की जानकारी ली। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि जिले में वैक्सीन के 38 सरकारी और 12 प्राइवेट अस्पतालों को चयन किया गया, जहां सुचारू ढंग से वैक्सीन का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि जब वैक्सीनेशन इतनी कारगर है तो फिर भाजपा इसे क्यों नहीं लगवा रहे, लेकिन तीसरे फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन का टीका लगवाया तो विपक्ष का मुंह बंद हो गया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि अब नहीं चलेगा एसोसिएशन और फेडरेशन की मनमानी। चयन किए गए खिलाड़ियों से भेदभाव हुआ तो सरकार बरतेगी नहीं। खेल मंत्री संदीप सिंह ने भुवनेश्वर में होने वाली सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के लिए चयनित बच्चियों से मुलाकात की। हॉकी खिलाड़ियों के लिए 2,75,000 देने की घोषणा की। फरीदाबाद में जेजेपी कार्यकर्ता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन गरीबों के कपड़े और फल बांटकर मनाया। इस मौके पर पार्टी जिला अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। जेजेपी नेता का कहना है कि नौकरियों में 75% आरक्षण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह बना हुआ है, इसलिए अजय चौटाला के जन्मदिन को युवा प्रेरणा स्रोत दिवस के रूप में मना रहे हैं। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के दिए गए व्यक्तिगत की निंदा करते हुए किसान नेता रणधीर जोधका ने कहा है कि विधायक को सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। किसान नेता ने कहा है कि गोपाल कांडा ने किसानों की आवाज उठाने के बजाय उन्हें काली भेड़ कहा,
जो कि निंदनीय है। अगर वो 15 दिन में माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। जज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सांसद अरविंद शर्मा ने विरोध के लिए किसान इकट्ठा हो गए और उन्होंने विरोध के तौर पर उन्हें काले झंडे दिखाकर। हांसी में रामायण टोल प्लाजा पर हांसी ने बीजेपी विधायक विनोद बयाना और बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग का पुतला फूंका। किसानों ने कहा है कि इन विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया था, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। किसानों ने कहा है कि अब जिन 55 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया था उनके पुतले फूंके जाएंगे। करनाल के नीसिंग में किसानों की तरफ से नीलोखेड़ी में निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोदर के कार्यक्रम का काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में विधायक को पहुंचना था, स्थिति को देखते हुए वे कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। सिंधु बॉर्डर पर किसानों की ओर से पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस के निर्माण रुकवा दिया गया। कुंडली नगर पालिका अधिकारियों की शिकायत के बाद निर्माण कार्य को रुकवाया गया। शहीद उधम सिंह के शौर्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त ने शहीद उधम सिंह की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला उपायुक्त ने शहीद के शौर्य दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आज हम शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत ही खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कोरोना इफेक्ट में केंद्र सरकार ने लोगों को एक और झटका दे दिया है। रेलवे ने यात्रियों के साथ आने वाले लोगों के प्लेटफॉर्म टिकट में भी इजाफा कर दिया है। पहले लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 10 रुपए देने पड़ते थे और अब इसे बढ़ाकर 32 रुपए कर दिया गया है। लोगों के प्लेटफॉर्म टिकट के लिए पहले से मुकाबले अब 3 गुना पैसे देने होंगे। रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में इजाफा करने को लेकर लोगों में नाराजगी है। कैथल के उपायुक्त सुजान सिंह ने कैथल, कलायत, गोहाला और पुंडरी के नायब तहसीलदारों को नई गाड़ियों की चिम्बी सौंपी। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि गाड़ियों व अन्य संसाधन होने से क्षेत्र में जाकर आमजन के कार्यों को अधिक से अधिक बेहतर ढंग से देख सकेंगे। उपायुक्त ने कहा है कि किसी भी स्थान पर जाने के लिए गाड़ियां बड़ी अहम होती हैं। उन्होंने सभी को कहा है कि आमजन के कार्य को प्राथमिकता से देखना चाहिए कि क्षेत्र में रह रहे आमजन की दिक्कतें उन्हें तुरंत दूर किया जाए। कैथल पुलिस की एसआईटी को आरटीए की लोकेशन शेयर करने के मामले में बड़ी सफलता मिली है। ओवरलोडिंग वाहनों की काला बाजारी को अंजाम देने के सहयोग देते आरटीओ को 2 ड्राइवरों ने पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर 8 लोग काबू किए जा चुके हैं और इनके कब्जे से 1,15,000 रुपए नकदी सामान पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी ड्राइवर ओवरलोड भारी वाहन पकड़ने के लिए चेकिंग पर जा रहे अधिकारियों की लोकेशन शेयर करते थे। अधिकारियों की टीम ओवरलोड वाहनों के चालन के लिए जिंद कैथल रोड पर थाना तित्तरम के पास पहुंची। इस दौरान एक युवक को शक के आधार पर काबू किया गया। फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी यानी कि एफएफआरसी ने डिप्यूटेशन पर बतौर क्लर्क तैनात इंग्लिश टीचर को शिक्षा निर्देशालय से सस्पेंड कर दिया। पिछले 1 साल से एफएफआरसी में तैनात क्लर्क की शिकायतों के चलते शिक्षा निर्देशालय ने पहले भी 2 बार वापस स्कूल में भेजने के आदेश जारी किए थे, लेकिन क्लास में स्कूल ज्वाइन नहीं किया, जिसके चलते स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अभिभावक एकता मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि एफएफआरसी अभिभावकों की शिकायतों को सुनने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इससे उलट एफएफआरसी ने निजी स्कूलों का पक्ष लेना शुरू कर दिया है। फरीदाबाद में बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से गेहूं की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसलें तेज हवा की वजह से गिर गईं, जिसके कारण किसानों की मेहनत में पानी फिर गया। किसान इस बात को लेकर चिंतित है कि महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदकर फसल बोई गई थी, लेकिन कुदरत के कहर से उनकी फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मिड डे मील कर्मचारियों को सिर्फ 3,500 रुपए महीने दी जा रही है। ऐसे में उनके घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया। पिछले काफी समय से मिड डे मील वर्कर्स मांग कर रहे हैं कि उन्हें सरकार पक्के तरीके से उनका भविष्य मजबूत करे। अतिरिक्त टोल को लेकर ग्रामीण पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव साल्हावास स्थित पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अतिरिक्त टोल लगाया गया है, उसे हटाया जाए। ग्रामीणों को गांव से शहर जाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 जगह टोल देना पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा पिछले 5 दिनों से इसे हटाने के लिए धरना दिया जा रहा है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन का ध्यान नहीं है। भिवानी मेडिकल कॉलेज का नाम चौधरी बंसीलाल में बदलकर मंगल सेना के नाम पर रखे जाने का पर ब्राह्मण सभा द्वारा आपत्ति जताई गई है। इस द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है।
उनका कहना है कि अन्य संस्था का नाम मंगल सेना के नाम पर रख दिया जाए, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित नेकीराम के ही नाम पर होना चाहिए। वल्लभगढ़ में बनकर तैयार हुए 2 पुल के नीचे सर्विस रोड पर अभी भी मुआवजा लेने वाले लोगों का कब्जा है। मुआवजा लेने वाले लोगों ने दोबारा से अपनी दुकानें तैयार करनी शुरू कर दी हैं, लाखों रुपए कमा रही हैं। गांव सीकर निवासी ने बताया कि लोग सरकारी जमीन पर आए दिन दुकान बना रहे हैं। अधिकारियों को इसकी शिकायत भी दी जा रही है, उसके बाद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गुरुग्राम में नगर निगम की तरफ से लीज पर दी गई दुकानों को सेल किया जा रहा है। पिछले 20 साल से ये दुकानें लीज पर, लेकिन किराया नहीं देने के चलते नगर निगम की तरफ से ये फैसला लिया गया। नगर निगम अपनी 1053 दुकानों को बेचेगा। इसके लिए सरकार एक पॉलिसी तैयार कर रही है। इससे पहले भी मामले को लेकर पॉलिसी तैयार की गई थी, लेकिन इसमें कोई तरह की खामियां होने के चलते इसे लागू नहीं किया गया। फरीदाबाद में फल और सब्जी की थोक और आड़ती वाले डबुआ मंडी में फड़ के ऑलमेंट से गड़बड़ी का मामला सामने आया है। साल 2019 में इन फड़ों को अलॉट किया गया और जिनको अलॉट किया गया उनकी सब्जी बेचने से कोई नाता नहीं, बल्कि वो राजनीति के रसूख रखने वालों में से हैं। स्थानीय विधायक नीरज शर्मा ने गड़बड़ी के आवाज विधानसभा में उठाई। इसके बाद स्पीकर ने इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय कमेटी की जांच का आश्वासन दिया है। रेवाड़ी में अनाज मंडी में सरसों की फसल की आवक में साथ साथ मंडी की रौनक भी लौटने लगी है। सरसों की फसल से 4650 रेट मिलने के किसान खुश नजर आ रहे हैं। मार्केट कमेटी के सचिव ने कहा है कि किसान को इस बार काफी खुश है, क्योंकि उन्हें उम्मीद से अधिक सरसों के दाम मिल रहे हैं। अभी तक लगभग सरसों की 40,000 बैरग की प्राइवेट खरीद हो चुकी है। रबी का सीजन आते ही सरसों का फसल अनाज मंडी में आने शुरू हो गई है, लेकिन अनाज मंडी में लगे गंदगी के ढेर पूरी तरह अधिकारियों के दावे से फेल नजर आ रहे हैं। सुहाना अनाज मंडी में जगह जगह लगे गंदगी से ढेर स्वच्छता मिशन पर सवालिया निशान लग रहे हैं। इस गंदगी से किसान को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को भी इस गंदगी के कारण अपनी फसल को लाने दिए जाने में काफी दिक्कत करनी पड़ रही है। आड़तियों ने बताया कि अनाज मंडी में जगह जगह काफी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण किसान काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी होने के कारण सब्जी विक्रेता अनाज मंडी के अंदर गंदगी फैलाते हैं। आड़तियों का कहना है कि इस गंदगी का कारण भारत में रहने वाले दुकानदारों और उनके परिवार वालों संक्रमित बीमारियों का खतरा बना हुआ है। गंदगी के कारण काफी तादाद में मंडी परिसर में मच्छर और मक्खी पनप रहे हैं। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन ने बैठक की। बैठक में बिजली निगम के टुकड़ों टुकड़ों में निजीकरण करने और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खंभे और अन्य उपकरणों कर्मचारियों से बनवाए जाने सहित कई मांगों पर चर्चा की। फरीदाबाद में अपने ही बेटे और बहू की प्रताड़ना से परेशान 75 साल के बुजुर्ग महिला न्याय के लिए महिला कोर्ट पहुंची। महिला के दोनों बेटे और पति का देहांत 14 साल पहले हो चुका है। महिला ने अपने बड़े बेटे और बहू पर आरोप लगाते हुए कहा है कि घर की जायदाद को हड़पने के लिए उनके साथ गाली गलौच और मारते पीटते हैं और कभी भी घर से बाहर निकाल देते हैं। महिला ने इसकी शिकायत फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर से लेकर डबुआ थाने तक की पर कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हार कर महिला अब कोर्ट केस डालने के लिए पहुंची है। कुरुक्षेत्र अंबाला की सीमा पर पाडलू के अंदर सेल मिलने से हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में अंबाला कुरुक्षेत्र की पुलिस और बॉम्बे निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। चश्मदीदी के मुताबिक जब वो सैर करने गए थे तो उन्होंने संदिग्ध सामान मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस एक अन्य चश्मदीद का कहना है कि ये आर्मी ट्रेनिंग का सामान भी हो सकता है। कुरुक्षेत्र अंबाला की सीमा पर पाडलू नहर के अंदर 5 जिंदा बम निकलने से हड़कंप मच गया है। जिंदा बम मिलने की खबर से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। कैथल में पुलिस की ओर से उन बुलेट चालकों पर नजर रखी जा रही है जो पटाखे की आवाज निकालते हैं। पुलिस ने एक शख्स को भी पकड़ा, जिस पर 50,000 रुपए का चालान भी किया गया। कैथल में अपनी पत्नी को बेरहमी से मारने वाले संस्कृत टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले पुडरी ने हुआ था सड़क हत्याकांड। रोहतक के सादी गांव में स्कूल जाने के लिए बस से उतरी 7वीं की छात्रा का अपहरण मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बच्ची को सकुशल बरामद किया गया।
गिरफ्तार किए गए 3 युवकों में से लड़का नाबालिग है जो लड़की के साथ क्लास में पढ़ता था, जबकि 2 अन्य को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बल्लभगढ़ में 4,82,000 की लूट का मामला में पुलिस ने दावा किया है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी। बालाजी पब्लिक स्कूल का एक कर्मचारी बैंक के करीब 4,82,000 की रकम निकालकर गाड़ी से स्कूल की तरफ जा रहे था, लेकिन बीच में गली में बाइक सवार लुटेरों ने गाड़ी को रोककर कर्मचारी की आंखों में मिर्च डालकर पैसों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। सोनीपत के गांव गोपालपुर में शादी दौरान महिला संगीत किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके चलते गोलियां चली। गोली में लड़की और उसके 2 चचेरे भाइयों को गोली लगी। घायलों का इलाज रोहतक पीजीआई अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर गोली चलाने का आरोप। करनाल के कुंजपुरा में आने वाले गांव नलीपार में छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सरपंच का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान शिक्षा पर पड़े असर के चलते छात्रा परेशान थी। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल मामले की जांच कर रही है। पानीपत के जाटला रोड पर वाल्मीकि मंदिर में के पास एक व्यक्ति के सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जिसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी और लहूलुहान हालत में मृतक पड़ा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। युवा आशुतोष शर्मा ने मिस्टर इंडिया प्लस 2021-22 खिताब जीता है। गुरुग्राम का नाम रोशन किया। दिव्यांग होते हुए भी आशुतोष ने दिल्ली में हुई मिस्टर इंडिया प्लस शो में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। आशुतोष के माता पिता अपने बेटे की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं। उनका कहना है कि आशुतोष अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने की क्षमता रखता है। उनकी सोच कभी हार न मानने वाली है। हरियाणा की टीम ने राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। हरियाणा ने 14 साल बाद गोल्ड मेडल अपने कब्जे में लिया। हरियाणा की टीम ने करनाल के अलग अलग गांवों में 4 खिलाड़ी थे। इन खिलाड़ियों ने प्रदेश का मान बढ़ाया और असम की टीम को हराया। वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों और मास्क न पहनने वालों पर पुलिस ने सख्ती से निपट रही है। पिनगांव पुलिस थाने के ठीक सामने पुलिस के वाहन चेकिंग अभियान चला जा रहा है। नियमों को तोड़ने वालों को पुलिस चालान काट रही है। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। गुरुग्राम में 1 साल पहले कोरोना का पहला मामला सामने आया था। सेक्टर 9 में मलेशिया से लौटी एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच करने में प्रदेश में सभी जिलों से आगे है। इसके साथ ही कोरोना टीका लगाने में गुरुग्राम भी आगे है। गुरुग्राम सबसे पहले 1 लाख लोगों को टीका लगाए जाने वाला जिला है। रोहतक में कोरोना संक्रमण के 9 और मामले सामने आए। ऐसे में प्रशासन भी सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है। आगे अगर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। एसपी सुरेंद्र भौरिया ने इंद्री के सरकारी अस्पताल में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस मौके पर एसएमओ सहित कई अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद सुरेंद्र भौरिया ने कहा है कि उन्हें कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरी सबसे अपील है कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा लगाए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। यमुनानगर में अधिकांश लोग कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने अभी भी नहीं आ रहे हैं। इसके चलते डीसी ने पुलिस अधिकारियों और सिविल सर्जन के साथ बैठक की और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। डीसी का कहना है कि वो खुद वैक्सीन लगवाने जा चुके हैं। अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स ये वैक्सीन ले चुके हैं। किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल में डीएसपी राम सिंह बिश्नोई ने कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। कहा कि हर किसी को टीकाकरण करवाना चाहिए। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। भिवानी पुलिस ने बिना मास्क के गाड़ी चलाने वाले लोगों का चालान काटना शुरू कर दिया है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी किया। सरकार ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए जुर्माना भी लगाया है, ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जाए। पुलिस ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी ट्रेन में एक कोच में आग लग गई। इस आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। शताब्दी ट्रेन के कोच C5 में आग लगी। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। बताया जा रहा है कि डोईवाला के करीब जंगल में आग लगी। ट्रेन का यह कोच हरिद्वार में ही खाली हो जाता है।